जैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो इनकी कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह मजबूत हैं जिससे इनको इतना ज़्यादा प्रसिद्धि मिली? जो आपने पहले पूछा, उनकी पत्री में नीच भंग राजयोग है, चंद्रमा मंगल इकट्ठे हैं, चंद्रमा नीच का है, मंगल ने उसकी नीचता तोड़ी है, नीच। और देखिए कहाँ से वो कहाँ पहुँचे हैं, नीच भंग राजयोग और लक्ष्मी लोग योग लेके वो आए हैं। तो आप हुँ। दे उनकी जर्नी हम सबको पता है कि क्या वो कहाँ थे गुजरात में और आज वो कहाँ वर्ल्ड में पूरे भारत को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो ये है नीच भंग राजयोग की पावर। तो क्या आने वाला समय मोदी जी के लिए अच्छा रहेगा? देखिए, जो हमने देखा आने वाले 2030 के आसपास 29 से योगी जी का चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। हुँ। तो ऐसा लगता है कि इसके बाद योगी जी को सत्ता भार सँभालने का मौका मिलेगा, क्योंकि तो उनका क्या हॉरोस्कोप बहुत फ़ेवर कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का जो जो प्रसिद्धि है वो कम हो जाएगी? प्रसिद्धि कम हो जाएगी, उनकी हेल्थ किसी न किसी फ़ॉर्म में उनके लिए चैलेंज लेके आएगी, क्योंकि उनका 3rd टर्म कंप्लीट होगा उनकी हेल्थ की वजह से, या वो खुद बोल दें कि अब मैं आगे किसी और को देता हूँ। क्योंकि जो हमने चार्ट्स देखे उनमें योगी जी का चार्ट जो है हुँ। ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग पावर की तो तरफ जा रहा है। 2029 के चुनाव में योगी जी योगी आदित्यनाथ जो हैं प्रधानमंत्री बनने बनने के वाले हैं आपकी बिल्कुल भविष्यवाणी के भविष्यवाणी है, अनुसार। हाँ। और यूपी की सत्ता कौन सँभालेगा? यूपी की सत्ता अभी तो बीजेपी के पास ही रहेगी आने वाले हुँ। समय में। पर हम लोगों को विश्व लेवल पे बहुत बड़ा युद्ध होता हुआ दिख रहा है। इंटरनेशनली हम लोगों को देखने में आ रहा है कि जैसे 2027 में शनि नीच का हो जाएगा। आप देखिए हुँ। मई के बाद 2027 में शनि नीच के हो जाएँगे। शनि क्या है? आम जनता है, और हुँ। आम जनता जब नीच के उसमें आ जाएगी नहीं, तो आम जनता की सफरिंग है आने वाले टाइम में। तो हुँ। क्या होगा कि महँगाई बढ़ेगी, किसी न किसी फ़ॉर्म में आम जनता परेशान होगी। तो 2027 से ये शुरू होगा, 2030 के आसपास एक बड़े विश्व युद्ध की संभावना बहुत क्लियर दिखती है, क्योंकि जब शनि रोहिणी नक्षत्र में आएँगे, राहु केतु का एक्सिस रहेगा, ये बहुत पावरफुल टाइम है, जहाँ पे एक बड़ा विश्व युद्ध, और जिसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि ये मकर राशि में शनि हुँ। मेष में होंगे, मकर में राहु रहेंगे, शनि 10वीं दृष्टि से राहु को देखेंगे। और मकर राशि जो है वो हम चाइना की मानते हैं, कैप्रिकॉर्न ड्रैगन का साइन है। तो चाइना और ताइवान जो हुँ। है, ये इसकी वजह से, ताइवान की वजह से, या तो चाइना की अपनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगी, अंदर से कुछ होगा, नहीं तो चाइना, ताइवान और यूएसए इस चीज़ों को लेके, जितनी जो एरीज़ में जो राशियाँ हैं, मतलब आप देखिए ग्रीनलैंड जो है, हुँ। या जो ईस्टर्न यूरोप है, इस तरफ से युद्ध होते हुए दिखेंगे, जिससे आम जनता की लाइफ इफ़ेक्ट होगी। ये 2027 से लेके जो आने वाला टाइम है, हुँ। ये हमें इस तरफ ले की तरफ दर्शाता है। पर इसमें भारत की स्टेबिलिटी दिखती है कि भारत का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, इस जो ये प्रॉब्लम आएगी। क्या आपके अनुसार जैसे विश्व युद्ध की संभावनाएँ बन रही हैं, तो क्या भारत में भी कुछ होने वाला है? भारत में डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो सकता है, कि जैसे अभी तेल की परेशानी हुई, गैस की परेशानी हुई, हुँ। पर भारत आगे बढ़ के इसका पार्ट नहीं लेगा। जो हमें दिख रहा है वो अमेरिका, चाइना, ताइवान, क्योंकि हुँ। ताइवान को कैप्चर करने के लिए दोनों चाइना और उसके बीच में युद्ध है। रशिया इन्वॉल्व हो सकता है, और ये जो जितने भी ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ हैं, मेष राशि क्योंकि एक्टिव हो रही है, हुँ। ईस्ट यूरोप में आप ग्रीनलैंड वाला एरिया है, इस पूरे सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट होते हुए दिख रही है। क्या किसी बड़े युद्ध के संकेत भी मिल रहे हैं अब बिल भारत के साथ किसी देश भार के? नहीं, भारत के साथ नहीं, पर विश्व युद्ध होने के संकेत मिल रहे हैं, जिसमें भारत पीछे से रोल प्ले करेगा, सामने से रोल प्ले नहीं नहीं करेगा। करेगा। और आने वाले टाइम में गोल्ड और सिल्वर के रेट बहुत शूट करने वाले हैं। जितने भी गोल्ड और सिल्वर के बारे में जो व्यापारी हैं, गोल्ड सिल्वर लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए गोल्ड और सिल्वर इज़ गोइंग टू बी द इन्वेस्टमेंट। आने वाले समय में ये चीज़ें बढ़ेंगी, शेयर मार्केट डाउन रहेगी। जो लोग रोज़ इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन लोगों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जैसे-जैसे देखिए वॉर की संभावना बढ़ेगी, वॉर का सीधा इफ़ेक्ट शेयर मार्केट पे आता है, क्योंकि शेयर मार्केट डज़न्ट लाइक अनसर्टेनिटी। हुँ। शेयर मार्केट को स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए, स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, तभी शेयर मार्केट बुलिश होती है। तो हुँ। जैसे-जैसे अनसर्टेनिटी की तरफ हम जाएँगे, शेयर मार्केट डाउन जाएगी। तो जितने भी लोग शेयर मार्केट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये सलाह है ज्योतिष के माध्यम से, कि लॉन्ग टर्म डेट्स में अपने अकाउंट्स को कन्वर्ट करिए, रादर देन जो हम शॉर्ट टर्म गेन्स के प्रति जा रहे हैं। आने वाले भविष्य में ये संभावनाएँ बढ़ सकती हैं। अभी 2026 मिड से 2029 तक का जो समय है, वो देश की सत्ता के लिए, देश की राजनीति के लिए कैसा है? देखिए 2026 से लेके 2029 तक इंडिया की मंगल की दशा चल रही है। मंगल हमारे लिए
अच्छा है, अच्छी प्लैनेट है, 7th लॉर्ड होके बैठा है, 12th हुँ, लॉर्ड होके बैठा है। तो आने वाले टाइम में भारत की फ़ॉरेन पॉलिसी और बढ़ेगी। हम फ़ॉरेन लोगों जितने भी फ़ॉरेन जो हमारा है ना, जो जिसमें हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो भारत की वर्ल्ड लेवल पे छवि बहुत अच्छी बढ़ेगी। बिज़नेस में हमारा ग्रोथ होगा, क्योंकि जो मोदी जी की जो इंडिया को लेके विज़न है, वो ग्लोबल इकोनॉमी की है हुँ, बेसिकली। तो ये जो सारा बिज़नेस, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, फ़ॉरेन पॉलिसी आने वाले टाइम में इंडिया के लिए बहुत प्रारूप लेगी। और देखिए, जैसे ही राहु की दशा आएगी भारत की, भारत एआई में बहुत आगे जाएगा। जो टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है, हुँ, उसमें इंडिया बहुत सारी कंट्रीज़ को पीछे छोड़ देगा, और पूरा वर्ल्ड एआई, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए भारत की तरफ देखेगा। बट एक चीज़ है कि छात्रों में, जो हमारी ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनमें एक तरह की अनसर्टेनिटी रहेगी। ये लोग जॉब की डिमांड, जो जिस तरह अभी कॉकरोच पार्टी भी उठी, ये सब चीज़ें रही, तो इन हुँ। लोगों में अनसर्टेनिटी रहेगी। इन्हें जॉब की स्टेबिलिटी, इन्हें वर्क स्टेबिलिटी, ये चीज़ें हमें थोड़ी-थोड़ी उभरती हुई दिख सकती हैं कि ये अनरेस्ट है पब्लिक के। तो जैसे आपने ज़िक्र किया हाँ, छात्रों को लेके, तो मेरा प्रश्न आपसे हमारे देश के जेन ज़ीज़ को लेकर है कि उनके लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है? देखिए, जो भी ये बात समझ लीजिए, इंडिया इज़ गोइंग टू ग्रो। जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि हमें आज काम नहीं मिल रहा है, आप अपने आप को डेवलप करिए, अपने स्किल को डेवलप करिए। आने वाला टाइम भारत के लिए, रोज़गार के लिए बहुत अच्छा है, और पूरा विश्व भारत के बच्चे उठाएगा टेक्नोलॉजी के लिए, एआई के लिए। ये बिल्कुल सिद्ध होने वाली बात है, क्योंकि हमारी राहु की दशा आएगी। राहु वृषभ लगन में योग कारक है, राहु हमारे लगन पे बैठा हुआ है। हुँ, जितना बच्चा इंटरनेट से, जो भी बच्चे इस तरह के काम कर रहे हैं, हुँ, उन बच्चों के लिए आने वाला टाइम बहुत अच्छा रहेगा, हुँ, और इंडिया एज़ अ कंट्री विल ग्रो। हुँ। तो जब भारत ग्रो करेगा, तो आप सब भी ग्रो करेंगे ही करेंगे उसमें। आपने एक और अभी बात कही कि जैसे कॉकरोच पार्टी आई, हुँ। तो क्या कॉकरोच पार्टी जो है, वो केवल एक बुलबुला है या ये आने वाले समय में कोई बड़ा रूप करेंगे, लेगी? वो 2029 में कहीं न उसके नाम से या किसी और नाम से हुँ, कोई और एक संगठन उठ के आएगा इंडिया में। क्योंकि किस अभी तो तरह कोई, का? हाँ, अभी कोई ऑपोज़िशन है नहीं ना। हुँ, अगर आइडियली देखा जाए तो देयर इज़ नो ऑपोज़िशन, बट 2029 में किसी न किसी फ़ॉर्म में, चाहे इस नाम से नहीं, क्योंकि अब तो इस पे प्रतिबंध है, बट हुँ, किसी और फ़ॉर्म में 2029 में ये उठ के आएँगे। क्योंकि यंग जनरेशन में है कि वी हुँ, नीड जॉब, वी नीड स्टेबिलिटी। जो कुछ इश्यू हैं, जो उनको हुँ। उनके मुद्दे हैं, तो उसको लेके आ इस समय में जेन ज़ी जो हैं वो बहुत परेशान हैं। एक तो रोज़गार को लेकर हुँ, परेशान है और दूसरा रिलेशनशिप शिप को को लेकर लेके। परेशान है। तो ये जो समय है उनके लिए वो कैसा चल रहा है? वो ऐसा क्या करें हुँ। जिससे वो समय में बदलाव हो उनके? बहुत छोटी-सी एडवाइस है, रात को टाइम पे सोना शुरू कर दीजिए। जो हुँ, आज के बच्चे हैं, जो पूरी रात काली करके सुबह नहीं उठ रहे हैं, आप राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, और राहु भी नेगेटिव राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सोने के टाइम पे नहीं सो रहे हैं, आप तांत्रिक ऊर्जा, आप उस समय पे, जिस समय रात के बाद भूत, हर चीज़, हर भूत, प्रेत, यक्ष, सब एनर्जीज़ एक्टिवेटेड हैं। आप उस एनर्जी के लिए रेडी नहीं हैं, आपको पता नहीं उस समय में क्या करना है। आप चाहते ना चाहते बहुत सारी ऊर्जाओं को अपने साथ लेके बैठे हैं। एक ही बात सब जेन ज़ी के लिए है, नेचर की रिस्पेक्ट करिए, टाइम पे सोना शुरू करिए, देखिए आपकी लाइफ़ कैसे बदलती है।